हिमाचल में एमएलए बनना आसान नहीं होगा इस बार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ वंचिता शर्मा और एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। चुनावी साल का बवाल हिमाचल कई मर्तबा देख चुका है, पर जो इस बार हो रहा है वो पहले नहीं देखा। खासकर भाजपा की बात करें तो लगता है कि इस बार इलेक्शन का टिकट शान की बात होने से ज्यादा जिम्मेदारी अधिक होगा। उस पर भी टिकट पाना किसी भी नेता के लिए सहज नहीं होगा, बल्कि इसके लिए कई अग्नि परीक्षाएं देनी होंगी। कुछ भी हो, लेकिन ये सारी प्रक्रिया हिमाचल की जनता के लिए किसी कौतूहल से कम नहीं। आप भी जानिए क्या है माजरा। सही है। हिमाचल में ऐसे बटेंगे टिकट। जी हाँ, टिकट कैसे बटेंगे भाजपा के। तीसरे दिन राजेश कोई नई से नई चीज सामने आ जा रही है। भाजपा का टिकट लेना कोई आसान काम नहीं दिख रहा है इस मरतबा। फिर भी लेने वाले तो लाइनें लगाएंगे ही। राजेश, सिर्फ कद ही काफी नहीं होगा शायद। ऐसा नहीं है कि आप कितने लोकप्रिय हैं, है ना, लोग आपको कितने चाहते हैं। विनेबिलिटी बीजेपी सिर्फ इस वजह से ही निर्धारित नहीं करने वाली है, बल्कि जनता के साथ जुड़ाव पहली शर्त होगी। अब फिर चाहे मौजूदा विधायक हो या मंत्री। सही है। क्या खबर है राजेश? बिल्कुल सही है। देखिए, चुनावी साल में भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से देखें तो थोड़ी सी टिकट को लेकर पार्टी सख्त हुई है, और ये सिर्फ हिमाचल में नहीं हुई है। कालांतर में आप देख लीजिए बाकी राज्यों में भी हालात इसी तरह के पैदा हुए थे भाजपा के नजरिए से। विधायकों और मंत्रियों को एक तरह से नसीहत भी पार्टी आलाकमान ने दे दी है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह शिमला में 3 दिन से डटे हुए थे। पिछले कल विधायक दल की बैठक उन्होंने ली, और बैठक में फिर जिस तरह की चीजें निकल के सामने आई है उसमें अगर हम देखें तो चेतावनी भाजपा के विधायकों और मंत्रियों के लिए एक तरह से सामने आई है। उन्होंने ये कह दिया अग्निहोत्री जी कि टिकट का जो आधार होगा, टिकट बंटने का जो आधार होगा पार्टी का, वो सिर्फ किसी विधायक की लोकप्रियता नहीं होगी, वो जनता के साथ उसका जुड़ाव, जनता के कामों को करने की उसकी लगन को देखा जाएगा। आधार उसको माना जाएगा कि वो व्यक्ति फील्ड में एक्टिव है कितना। पॉपुलर होना अलग चीज है, एक्टिव होना अलग चीज है। ये निर्देश आ गए हैं, और इस निर्देश के पैरामीटर में जो फिट होगा टिकट बीजेपी उसी को देगी। राजेश, देखिए, भाजपा में टिकट कटेंगे ऐसा सबको पता है। कटते आए हैं। भाजपा की नीति रही है कि बहुत से मौजूदा विधायकों के शासनों के टिकट कटते हैं जी। और इसमें भाजपा को देखें आप पिछले समय में राजेश, तो सफल भी रहा है ये प्रयोग जी। पहले तो बात सिर्फ भाजपा के राजेश ये टिकट सीकर्स जो हैं या विधायक हैं या मतलब उनके नजरिए से देखिए जरा चीजें मुश्किल कैसे होती जा रही है। बिल्कुल, पहले बात होती थी सिर्फ सर्वे की, है ना, अंदर खाते बोल देते थे जी हमें नहीं पता कौन सा सर्वे हुआ। गुपचुप ऐसी बात है हम तक भी पहुंचती है। अब दूसरा भी एक चीज शुरू हो गई है, टिकट काटना होगा तो ये कहा जा सकता है कि आपका जनता के साथ जुड़ाव कम है। बिल्कुल, है ना जी। कैसे आप कैसे इसको जस्टिफाई करेगा कोई कि नहीं था, और हो भी सकता है। देखिए, मिशन रिपीट पे भाजपा जाने वाली है तो ऐसा नहीं कि बहाना है। पार्टी ने शायद इसे एक जांचा परखा, एक प्रयोग आप ये समझिए कि इस पे अनुसंधान हुआ होगा प्रॉपर, तो ये मुश्किल दोहरी होने वाली है। अच्छा राजेश, एक और चीज, परिवारवाद पे तो 2 बार तो प्रधानमंत्री बोल चुके हैं कि मैंने टिकट कटवाए हैं उन लोगों के जो परिवार से आते हैं। सही है राजेश। एक बार फिर से सौदान सिंह ने या भाजपा ने, हिमाचल भाजपा ने, एक बार फिर कह रहा हूं मैं क्योंकि बार बार कह दिया गया है जी, परिवार में टिकट हरगिज नहीं मिलेगा। बिल्कुल। साथ ही साथ राजेश ये भी कह दिया गया है कि जो ऐसे लोग हैं जो परिवार में टिकट चाहते हैं जी, उनकी सूची बनाई जाए, साथ ही उनकी भी सूची बनाई जाए जो पार्टी छोड़ सकते हैं। देखिए, जो पहले कैटेगरी है इसमें जी, परिवार में टिकट चाहते हैं, ये शायद दूसरी कैटेगरी में भी आते हैं। तभी दूसरी कैटेगरी को मेंशन किया है। बिल्कुल, इस पे आपका क्या कहना है राजेश? बिल्कुल सही है। देखिए, परिवारवाद के को लेकर बीजेपी का नियम तय है। वो देश भर में एक तरह की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने लागू कर दी है। नेता पुत्रों को टिकट के लिए सीधी इनकार अब भाजपा आलाकमान ने कर दिया है। पुत्रियों को नेता के ना पुत्र को टिकट मिलेगा, ना पुत्रियों को टिकट मिलेगा, ना बिल्कुल किसी को भी टिकट नहीं मिलेगा। और जिस तरह का असंतोष अगर किसी नेताओं में अगर झलक रहा है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान ने साफ कर दिया है कि प्रदेश कार्यकारिणी या प्रदेश का जो संगठन है वो उनकी सूची बना के आलाकमान को दे कि फलां नेता है, ये अपने बच्चे को टिकट चाह रहा है और असंतोष इस पॉलिसी के खिलाफ जाहिर कर रहा है, तो पार्टी के लिए एक तरह से चुनौती हो सकता है। सूची उनकी बनाई जाएगी। अग्निहोत्री जी, सवाल यहां से खड़े हुए थे कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रदेश से अगर भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पार्टी छोड़ के कांग्रेस में जा रहे हैं तो उसकी वजह
वजह क्या है? जब पार्टी ने वजह टटोली तो एक तरह से सामने आया कि खीमीराम को भारतीय जनता पार्टी में एक तरह से ना अपना भविष्य नजर आ रहा था और ना ही अपने बेटे का उन्हें करियर इसमें पार्टी में नजर आ रहा था। इसी को लेकर उन्होंने पार्टी को एक तरह से टाटा कह के फिर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। अब सवाल इस तरह का है कि ये सिर्फ पंडित खीमीराम की सिर्फ एक बीजेपी के पदाधिकारी की कहानी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो वर्तमान में जमीन स्तर पे इसीलिए जुटे हैं ताकि वो अपने बच्चों का भविष्य सिक्योर कर सके राजनीति के फील्ड में। और शायद भाजपा जब परिवारवाद की पॉलिसी जब ला रही है कि नहीं चलेगा तो फिर असंतोष आगे पार्टी के उन नेताओं में हो सकता है। सूची बनाई जाएगी, सूची बनाने के बाद आलाकमान समझाने की कोशिश करेगा, कोई समझ से अगर कोई समझ जाता है तब तो ठीक है, लेकिन चुनावी साल में जो नहीं समझेगा फिर पार्टी उनका करेगी क्या वो पार्टी को छोड़ देंगे या फिर पार्टी उनके खिलाफ एक्शन लेगी, ये अब देखना होगा। सूचियां बनाई जा रही है, सूचियां बनाई जा रही है। देखिए भाजपा में अब देखिए अनुशासन देखिए, अब आप यहाँ पे देखिए ना जी। अदरवाइज क्या होता था राजेश, के टिकट का मौका है, इलेक्शंस का मौका है तो ज्यादा से ज्यादा आदमी ऐसा कह सकते हैं आपके बाहर हो जाता था दायरों से, सही है ना जी। ज्यादा हंगामा हल्ला ये वो, यहाँ तो एकदम से स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है, सही है बिल्कुल। अब पहले जैसे चर्चा की है ना जी कि आप काम करने में अच्छे होने चाहिए, जनता से आपका जुड़ाव होना चाहिए, परिवार में टिकट नहीं मिलेगा। और राजेश ये जो लिस्ट है ना जी, कोई नेता नहीं चाहेगा ऐसा लगता है कि उसका नाम इस लिस्ट में आ जाए, क्योंकि नाम लिस्ट में आने का मतलब ही ये हुआ कि कम से कम टिकट तो नहीं मिलेगा, वो क्रॉस लग जाएगा। हाँ, रेड लाइन या रेड क्रॉस, आप जो भी आप उसको चीज को आप मेंशन कर लीजिए। तो मतलब आपको एक बड़े अनुशासन में, एक बड़े दायरे में रहना होगा अगर टिकट चाहिए। दूसरी राजेश, अगर इसमें मैं चर्चा करूंगा एक सेकंड आपके पास, कि भाजपा संगठन ने जो ये एक तरह से फैसले लिए हैं, धड़ाधड़ लेते जा रहे हैं, अभी और भी आ सकते हैं इसमें। देखिए ये अभी अनुशासन की ये आप ये समझिए कि 1 2 3 है ना जी, ये आगे भी चल सकती है। राजेश, ये जो साफगोई है जी, आप ये कहिए या फिर संगठन की आक्रामकता है अपने नेताओं के प्रति, अपने कैडर के प्रति और खासकर उनके प्रति जिनको टिकट चाहिए जी, ये एक नई तरह की चीज देख रहे हैं हम हिमाचल में। देश में बाकी प्रदेशों में हुई होगी, लेकिन हम तक वो आंच नहीं पहुंची, हम तक वो उस मुद्दे को, क्योंकि अब हम अपने नेताओं पर इन चीजों को अप्लाई करते हुए विजुअलाइज कर रहे हैं चीजों को ना इमेजिनेशन में, तो लग रहा है कि कितनी बड़ी बात है और कितनी बड़ी कसमसाहट की स्थिति है उन लोगों के लिए जो कि इस लाइन पे आगे बढ़ना चाहते थे। राजेश, ये साफगोई या आक्रामकता जी, इसका क्या असर हो सकता है हिमाचल की राजनीति पे जहां तक भाजपा का संबंध है? बिल्कुल, देखिए बीजेपी के लिए दो बड़ी महत्वपूर्ण चीजें अग्निहोत्री जी। पहला अपनी पार्टी का कैडर और दूसरा अपनी पार्टी के नेता। जहां तक पार्टी के कैडर की बात है, जनता की बात हम कर ले या आम जनता की जहां तक बात है, भारतीय जनता पार्टी को वोट जनता से चाहिए और वोट जब जनता से चाहिए तो संदेश नेताओं को कसने से जनता को यह दिया जाएगा कि बीजेपी में किसी को रिलैक्स होने की जरूरत नहीं है। जहां तक आक्रामक होने का सवाल है, पिछले 4 चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जो मिशन रिपीट जो किया है, जिसमें कामयाबी पार्टी को मिली है, 4 प्रदेशों में वो कामयाबी आक्रामकता के कारण मिली है। और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के हालात और सर्वे जिस तरह के आ रहे थे, वहां तो सवाल खड़े हो रहे थे पार्टी की एक तरह से विश्वसनीयता पे, लेकिन पार्टी ने जिस तरह से वहां परफॉर्मेंस की है वो आक्रामकता भारतीय जनता पार्टी की लोगों ने वहां पसंद की है। अब हिमाचल प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं और हिमाचल प्रदेश का अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस 2017 के वोटिंग का देख लें, जहां भारतीय जनता पार्टी को 48 या 48% वोट मिले थे और कांग्रेस को, विरोधी पार्टी को 41% जो है वो वोटिंग उनके पक्ष में हुई थी। जो 7% का जो डिफरेंस वोटिंग में जीत और हार का है, भारतीय जनता पार्टी उसी 7% के डिफरेंस को कैश करना चाहती है अग्निहोत्री जी। इसीलिए जनता को एक तरह से लुभाने के लिए, संदेश देने के लिए पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी में एक चाय वाला जब प्रधानमंत्री बन सकता है तो फिर पार्टी के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं, पार्टी में सभी को आगे बढ़ने का मौका है। आक्रामकता है नो डाउट इसमें, लेकिन पार्टी को जिस तरह की कामयाबी मिली है, यही साफगोई पार्टी के लोगों को पसंद आ रही है। पार्टी के लोगों को पसंद आ रही है, लेकिन राजेश सर धड़की बाजी लगा देंगे वो लोग जिन्होंने पूरा जीवन लगाया है इस उम्मीद में कि मेरे बाद मेरे परिवार का ये सदस्य मेरा नाम रोशन करेगा। अब पार्टी की लाइन पे खरा नहीं उतरेगी ये चीज, ये अलग बात है, लेकिन होगा क्या, ये बड़ा ध्यान रखने की बात है। और आपने 7% वोट की बात की, भाजपा 7 पे होगी, कांग्रेस का तो जोर सिर्फ 4% पे रहेगा।
4 आ जाए बस गेम हो गई, अगर उतना ही फ्लोटिंग वोट है और बाकी को हम कैडर मान लेते हैं, क्योंकि ये हमें एक इमेजिन करनी पड़ेगी चीज है कि बाकी कैडर वोट था और सिर्फ 7% फ्लोटिंग वोट है, लेकिन इसका आंकड़ा हर चुनाव में अलग रहता है। अच्छा राजेश, कांग्रेस की बात भी कर लेते हैं। विक्रमादित्य सिंह कांग्रेस के विधायक शिमला ग्रामीण क्षेत्र से, कल उन्होंने एक बयान दिया जिसपे विवाद हो गया। शाम ढलते ढलते उन्होंने सार्वजनिक रूप से वीडियो जारी की और उसके लिए क्षमा भी मांग ली, लेकिन लगता है कि अभी संतुष्ट नहीं है भाजपा इससे, खासकर जो नेत्रियां हैं भाजपा की, बिल्कुल वो उनके तेवर बहुत आक्रामक है। क्या इस पे कहेंगे आप राजेश? क्या आप? बिल्कुल सही है। देखिए कल का ये बयान जिस तरह का विक्रमादित्य सिंह का सामने आया, उसके बाद प्रदेश भर में एक तरह से बवाल पैदा हो गया, विवाद खड़ा होगा। भारतीय जनता पार्टी ने विरोध इसका कर दिया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी अग्निहोत्री जी के, जो हमारी कैबिनेट मिनिस्टर सरवीण चौधरी के साथ साथ भाजपा की 3 और विधायक थी, वो भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनी, जिसमें इंदौरा की रीता धीमान थी, भोरंज की कमलेश कुमारी थी और फिर पछात की रीना कश्यप उनके सरवीण चौधरी के साथ बैठी। 2-3 महत्वपूर्ण चीजें उन्होंने कही हैं। उन्होंने एक तो ये कहा कि विक्रमादित्य सिंह स्पष्ट करें कि गोद में बैठने का, जिस तरह का भाजपा की महिला नेत्री को उन्होंने कहा था रोहड़ू की, कि उनके गोद में बैठने का उनका मतलब क्या है, उस पर एक चीज स्पष्ट वो करें। दूसरा ये उन्होंने नसीहत दी है कि कम से कम विक्रमादित्य सिंह बोलने से पहले सोच तो लें कि वो किसके लिए किस तरह की भाषा का, किस तरह के बयान का इस्तेमाल कर रहे हैं। शिमला उन्होंने कहा कि रोहड़ू जो हल्का है ये रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी, और जिस तरह से उन्होंने आरोप आज महिला विधायकों ने जिस तरह से मुखर हुई हैं कांग्रेस पे, और विक्रमादित्य सिंह से सवाल कर दिया है कि क्या कांग्रेस महिलाओं की इज्जत इस तरह से करती है, तो मोर्चा एक तरह से खोल दिया है विधायक के खिलाफ भी और कांग्रेस के खिलाफ। हाँ बिल्कुल सही राजेश, इलेक्शन का टाइम है और कोई मौका चूकना नहीं चाहेगा। हालांकि जो सवाल विक्रमादित्य सिंह से आज किए गए हैं भाजपा की ओर से, भाजपा नेत्रियों की ओर से, इसके जवाब वो पिछले कल ही दे चुके हैं। सही है। हाँ, लेकिन फिर भी अब इलेक्शन का टाइम है तो शायद ये चीज और आगे बढ़ेगी। एक मुद्दा भाजपा ने भी अपने पर्स में डाल लिया है, वक्त आने पे ये निकलेगा जरूर। अच्छा राजेश, भाजपा और कांग्रेस, इलेक्शन आता है तो ऐसा होता है, वैसे इस बार थोड़ा ज्यादा हो रहा है, सुगबुगाहट थोड़ी तेज है। कांग्रेस भी और भाजपा दोनों ये दावा कर रहे हैं कि दूसरी पार्टी के कुछ बड़े नेता हमारे संपर्क में है, आने को तैयार है। बिल्कुल, प्रतिभा सिंह ने पहले कहा था, बीजेपी की ओर से भी कहा जाता रहा है। राजेश, अगर ऐसा है तो इंतजार किस चीज का? बिल्कुल, देखिए इस तरह की बयानबाजी बीजेपी और कांग्रेस दोनों के तरफ से चल पड़ी है। मसला यह है कि दोनों पार्टियां एक दूसरे को दबाव में लाने की कोशिश में हैं। इंतजार टिकट का हो रहा है अग्निहोत्री जी, टिकट के आवंटन का इंतजार हो रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है दोनों दलों की जिस तरह से टिकट जब बंटेंगे और जिन लोगों को टिकट नहीं मिलेंगे तो फिर उन लोगों का दूसरी पार्टी में जाना स्वाभाविक है। इंतजार उस चीज का हो रहा है। दरअसल अगर हम परिस्थितियों को देखने की कोशिश करते हैं या कांग्रेस के नजरिए से सबसे पहले देख लेते हैं, हमीरपुर में पिछले कल कांग्रेस चुनाव प्रभारी का एक बयान आया अग्निहोत्री जी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस 90% जो प्रदेश कांग्रेस है वो एकजुट है, इकट्ठी है, इकट्ठ कांग्रेस का उसका बना हुआ है, लेकिन आंकड़ा उसका 90% उन्होंने बताया है। अब जो 10% जो बच गए हैं, क्या उनमें उनको लग रहा है कि कहीं भीतरघात हो सकता है, आना जाना दूसरी पार्टी में हो सकता है, लेकिन जिस तरह की 10% की आशंका उन्होंने जताई है तो इसका मतलब कि मूवमेंट जाहिर तौर पर पार्टी भी देख रही है कि कुछ स्विंग शिफ्ट वहां से हो सकता है। बीजेपी के नजरिए से हम देख लेते हैं, जिस तरह की सूची मांगी गई है या पूर्व प्रदेशाध्यक्ष जिस तरह के पार्टी उन्होंने छोड़ी है, कई और नेता कतार में खड़े हैं, कई विधानसभा हल्कों में आप ये देखिए कि मोर्चे खुल गए हैं। तो पार्टियों के लिए परिस्थितियां यहां दोनों के लिए खराब है, लेकिन दोनों अपने आप को, अपने कार्यकर्ताओं को बूस्ट कर रही हैं, संभाल रही हैं, ताकि उनमें मैसेज एक तरह से ये ना जाए कि कोई पैनिक फैल जाए। तो ये मसला यह एक दूसरे को दबाव में लाने का है चुनावी साल। जी राजेश, बिल्कुल सही बात है। और जैसे राजेश ये 10% वाली बात है या सूची बनाने की बात है, एक चीज तो अच्छी हो रही है हिमाचल की राजनीति में, सच स्वीकार किया जा रहा है। सही है ना जी, बेकार के दावे नहीं किए जा रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया बात है, और क्योंकि इस चीज को जनता भी जानती है, और जब नेता इतनी साफगोई से बात करते हैं जो जनता को अच्छा लगता है, उन्हें लगता है कि नेता हमारे जैसे ही हैं। जैसे आलोचना जिन शब्दों में नेताओं की करते हैं लोग फ्रस्ट्रेशन में, वो नहीं हो, कम होगी, हमें ऐसा लगता है। अच्छे संकेत है हिमाचल की सियासत के लिए। अंतिम प्रश्न मेरा राजेश, जल्दी से उत्तर चाहूंगा। ये भी खबर है जी कि प्रमुख दलों के, प्रमुख दल कौन? भाजपा और कांग्रेस। हम प्रमुख इनको क्यों बोल रहे हैं मैं बताता हूं। इन दो दलों के कुछ नेता दोनों ओर से आम आदमी पार्टी के संपर्क में भी हैं, ताकि एन वक्त पर आके टिकट कटे या कोई और शर्त खड़ी हो जाए
तो आम आदमी पार्टी उनके लिए एक सेफ पैसेज हो कि वहां वो जा सकें, बजाय इसके क्योंकि कांग्रेस में जाएंगे तो मान लीजिए भाजपा का कांग्रेस में जाता है कोई आदमी, तो वहां का स्थानीय जो उनका ब्लॉक होगा, जो उनका संगठन है, वो विरोध कर सकता है। उल्टा वाइस वर्सा इनका भी हो सकता है अगर कांग्रेस से कोई भाजपा में जाता है। लेकिन आम आदमी पार्टी अभी एक निर्माण की स्टेज से गुजर रही है, वहां पे एडजस्ट होना ज्यादा आसान रहेगा। राजेश, कितनी संभावना देखते हैं आप इस चीज के? बिल्कुल सही है। देखिए, जो भाजपा या कांग्रेस के कहीं भी जो नाराज होगा, वो अगर आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में जब आई थी अग्निहोत्री, जब तीसरे विकल्प के रूप में पार्टी को देखा जा रहा था, लेकिन थोड़े से सवाल थे जहां आम आदमी पार्टी भी एक तरह से फंस के रह गई। पार्टी में अभी तक कोई चर्चित चेहरा है नहीं, पार्टी की नीति अभी तक उस तरह के सामने नहीं आई है। जो भाजपा और कांग्रेस छोड़ के गए थे वो फिर से भाजपा और कांग्रेस में ही लौट आए हैं, तो फिर आम आदमी पार्टी के लिए भी थोड़ी सी मुश्किल तो है। लेकिन लोगों के सामने या वो लोग, उन लोगों के सामने जो चुनाव लड़ने के इच्छुक होंगे, उन लोगों के सामने कम से कम एक विकल्प, तीसरे विकल्प के रूप में मौजूद रहेगा। तो आम आदमी पार्टी को यही लगता है कि जो भाजपा से नाराज होंगे उनमें आएंगे, कांग्रेस से छिटकेंगे, आम आदमी पार्टी में आएंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी को कम से कम अपना संविधान प्रदेश में लागू करना होगा, तब उनके साथ ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे। राजेश, लेकिन वही है, संविधान लागू करने के लिए भी व्यक्ति चाहिए। पहले प्रदेश अध्यक्ष तक अभी उनका चेहरा अभी तक नहीं पहचाना गया है ज्यादा, है ना। तो एक कैंपेन अभी लगता है कि आम आदमी पार्टी से उनके लिए क्या चाहिए राजेश? हिमाचल का कोई घिसा, मतलब घिसा पिटा नहीं हम कहेंगे, हम ये कहेंगे एक्सपीरियंस तपा हुआ है ना, तपा हुआ एक ऐसा नेता चाहिए जो सारी चीजों को समझता हो और साथ चल सके। और अगर ऐसा होता है, इलेक्शन से पहले कुछ बड़े लोग आ जाते हैं, तो आम आदमी पार्टी किसी अच्छी भूमिका में नजर आ सकती है।